हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग गुडविल का एंट्री देखे थे कि गुडविल कैसे हम लोग उसका एंट्री डालते हैं, कैसे हम गुडविल में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन का मतलब है कि एसेट्स का फिर से वैल्यूएशन करना इज कॉल्ड रीवैल्यूएशंस। और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन नहीं होता है, रीअसेसमेंट होता है कि लाइबिलिटीज मेरा अब कितने का रहा। ठीक है ना। तो हम वही देखेंगे कि हम कैसे इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में एसेट एंड लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन दिखाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रीवैल्यूएशन में क्या फॉर्मेट कैसे हम लोग डालते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरा एक रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट है छोटा सा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आप एडमिशंस, रिटायरमेंट, डेथ का केस करेंगे तो आपको रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। ये पर्टिकुलर्स, इधर भी आपको पर्टिकुलर्स लिखना है। ठीक है ना। इधर लिखना है कि बाई एसेट्स अकाउंट। ये क्या एसेट्स है? तो ये एसेट्स है जो एसेट मेरा इंक्रीज हो गया है, यानी एसेट का वैल्यूएशन अगर बढ़ गया है तो हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है ना। दूसरा है कि बाई लाइबिलिटीज अकाउंट, ये मेरा डिक्रीज है कि अगर मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो इस तरफ दिखाना होगा। जस्ट इसका अपोजिट हम इस तरफ करेंगे, यानी टू एसेट्स अकाउंट जब मेरा एसेट्स कम जाए, और टू लाइबिलिटीज अकाउंट जब मेरा लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। फिर है मेरा अन रिकॉर्ड लाइबिलिटीज। अगर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्रेडिट साइड पोस्टिंग करते हैं। अगर हमारा अनरिकॉर्ड एसेट्स होता है तो हम लोग इसको इस तरफ पोस्टिंग यानी डेबिट साइड पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि एसेट का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। तो ये मेरा एसेट्स बढ़ने और घटने का जो रीवैल्यूएशन में पोस्टिंग है वो आपने देख लिया कि हमारा जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगा रीवैल्यूएशन में। अगर मेरा एसेट का वैल्यूएशन घट जाता है तो डेबिट साइड हो जाएगा। अगर लाइबिलिटीज हमारा इंक्रीज हो जाता है तो डेबिट साइड पोस्टिंग हो जाएगा। अगर मेरा लाइबिलिटीज डिक्रीज कर जाए तो मेरा क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगा। अगर मेरा अनरिकॉर्ड एसेट्स है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगा। मेरा अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगा। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको बोलते हैं लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इधर जब भी बैलेंसिंग फिगर आएगा तो लॉस का फिगर आएगा और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, हमेशा ओल्ड रेशियो में। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरफ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इधर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है ना। और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो शेयर है ओल्ड रेशियो का ही शेयर है, ये ओल्ड पार्टनर का ही शेयर है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट है मेरा रीवैल्यूएशंस अकाउंट्स का। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, जब एसेट डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड, जब मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड और इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड। अनरिकॉर्ड एसेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज हो, सॉरी, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज जब इंक्रीज
रिकॉर्ड होता है तो डेबिट साइड, और फिर हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं जहां पे हमें प्रॉफिट और लॉस का फिगर मिल जाता है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट्स है, और इसी तरह से हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट्स करना होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसका जर्नल हम कैसे करेंगे। तो जर्नल करने का दो तरीका है, या तो आप उसको याद रखो कि क्या जर्नल होता है, नहीं तो अगर आपको अकाउंटिंग आता है तो आप यहां से भी जर्नल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम जरा सा बता देते हैं कि हम कैसे इसकी जर्नल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जर्नल कैसे होता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर मेरा जर्नल है कि आप जर्नल एंट्रीज कर दीजिए रिवैल्यूएशन में, तो जरा देखिएगा कि यहां पे हमने लिखा था कि बाय एसेट्स अकाउंट्स, इसका मतलब है कि एसेट इंक्रीज है, तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो जर्नल एंट्री में हमेशा एसेट्स डेबिट होगा, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। जो भी अमाउंट्स होगा आप यहां पे पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। लायबिलिटीज डिक्रीज है, तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब डिक्रीज होगा तो लायबिलिटीज मेरा डेबिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अनरिकॉर्ड एसेट्स है, तो रिकॉर्ड होगा तो एसेट की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो उस केस में मेरा एसेट्स डेबिट हो जाएगा, तो अनरिकॉर्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर इसका जस्ट हम इस साइड वाली एंट्रीज करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा रीवैल्यूएशंस के क्रेडिट साइड्स आइटम्स पोस्टिंग होते हैं वो क्या क्या आइटम्स होता है। तो जस्ट इसका उल्टा, अगर मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इस एंट्री का जस्ट अपोजिट एंट्री, तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट्स टू एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटीज इधर डिक्रीज हो रहा था तो इसका उल्टा कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट्स टू लायबिलिटीज अकाउंट, जो भी नाम होगा लायबिलिटीज का। फिर अनरिकॉर्ड मेरा क्या है, लायबिलिटीज है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटीज फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अकाउंट, तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन का एंट्री करते हैं। फिर लास्ट में मुझे प्रॉफिट लॉस आता है जो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, तो प्रॉफिट के केस में हम लोग एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और ओल्ड रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरफ जरा देख लेते हैं कि अगर लॉस होगा तो क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स एंट्री कर लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको भी हम लोग हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मेरा रीवैल्यूएशन का एंट्री है, जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखे हैं, अभी फॉर्मेट देखे हैं, उसकी एंट्री है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें कैसे जर्नल एंट्रीज का करना है और कैसे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे। इसमें एक बैलेंस शीट्स गिवन है और उसका कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। बैलेंस शीट्स में क्या क्या है कि इस साइड कुछ लायबिलिटीज दिए हुए हैं, ठीक है ना, और इस साइड आपके कुछ एसेट्स दिए हुए हैं और उसका वैल्यू लिखा हुआ है। ये बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2020-22 का दिया हुआ है, और नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ताकि हम लोग इससे रिवैल्यूएशंस कर पाए। अब देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है कि इसमें सी जो है एक नया पार्टनर आया है, यानी एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है। इसका मतलब है कि एडमिशन का क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर पार्टनर एडमिट लिख दिया तो समझ जाना है कि वो एडमिशन का ही क्वेश्चन है। तो सी एक हमारा एडमिट हुआ है, न्यू पार्टनर्स, ठीक है ना, जिसका प्रॉफिट क्या मिलेगा 1/3 का रहेगा, यानी
जो उसको शेयर डिसाइड किया गया कि 1/3 के लिए आपको पार्टनर बनाया जाएगा। सी जब पार्टनर्स के रूप में इंटर कर रहा है तो उस समय वो 5 लाख का कैपिटल लेके आया है एंड 2 lakhs on his share of goodwill but the contribute only 1,20,000 यानी 2 लाख के कैपिटल में उसने सिर्फ 1,20,000 कंट्रीब्यूट किया है एज ए गुडविल। नेक्स्ट कह रहा है कि बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% यानी 5% से बिल्डिंग और आपका मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया है यानी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 4 लाख, स्टॉक का जो वैल्यूएशन अब हो गया है वो 4 लाख का हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज एन अनरिकॉर्ड कंप्यूटर वैल्यूड 75,000, एक हमारा एसेट्स है अनरिकॉर्ड जिसका नाम कंप्यूटर है वो 75,000 का अनरिकॉर्ड है एंड फर्नीचर वैल्यूड 45,000 और फर्नीचर जो है 45,000 का जो अनरिकॉर्ड है। नीचे कह रहा है कि 1 मंथ सैलरीज ₹30,000 इज आउटस्टैंडिंग यानी 1 मंथ का सैलरी अभी भी पेड नहीं हुआ है। और नीचे कह रहा है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स यानी प्रॉफिट लॉस रेशियोज 3:2 ऑन 1 मार्च 2022 यानी पहले से जो इसमें पार्टनर थे ए एंड बी थे जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था और नया पार्टनर आ रहा था उस समय मुझे रिवैल्यूएशंस करना था क्योंकि जब भी कोई पार्टनर्स फॉर्म में इंटर करता है उस समय मुझे फॉर्म का वैल्यूएशंस करना पड़ता है, फॉर्म का एसेट एंड लायबिलिटीज का वैल्यू बताना होता है उस न्यू पार्टनर को। उसी हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि उसे कितने गुडविल अमाउंट्स लेके आने चाहिए और वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए मुझे रिवैल्यूएशंस करने पड़ेंगे। तो वो रिवैल्यूएशन अब देखते हैं कि कैसे होता है। हम लोग पीछे कुछ फॉर्मेट देखे हैं कि रिवैल्यूएशन में कैसे हम लोग बनाते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो रिवैल्यूएशंस का एक फॉर्मेट बताए थे आपको वैसे ही रिवैल्यूएशंस अकाउंट आपको एक फॉर्मेट खींच लेना है, ठीक है ना। ये पता है आपको फॉर्मेट्स, ये जस्ट लाइक जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है वैसे ही फॉर्मेट है, इसमें और तो कुछ है नहीं। ये पार्टिकुलर्स है इधर, ये अमाउंट्स कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स है और ये आपका अमाउंट्स कॉलम है। अब जरा सबसे पहले जब रिवैल्यूएशन सब करने चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि एसेट लायबिलिटीज कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, वही अमाउंट मुझे पोस्टिंग करना है। और हम बताए थे कि अगर एसेट आपका इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होता है और डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे पोस्टिंग होता है। लायबिलिटी के साथ जस्ट उल्टा है और अनरिकॉर्ड के साथ वैसे ही जैसे हम एसेट बढ़ने और घटने की पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं एसेट लायबिलिटीज के बारे में। कह रहे हैं कि बिल्डिंग एंड मशीनरी जो है डेप्रिशिएट हो गया है 5% से। तो देखिए यहाँ पे बिल्डिंग एंड मशीनरी का वैल्यू दे रखा है 5 लाख एंड 2 लाख, तो उसका 5% आप डेप्रिशिएट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि एसेट्स का वैल्यू 5% से डिक्रीज हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जब डिक्रीज होगा तो एसेट्स का रिकॉर्डिंग हम डेबिट साइड में करते हैं रिवैल्यूएशंस में। तो टू बिल्डिंग अकाउंट्स 25,000 हो जाएगा, इसका जस्ट 5% निकाल के लिख लेना है। टू मशीनरी अकाउंट 10,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट कि स्टॉक टू बी रीवैल्यूएट एट 4 लाख। अब स्टॉक का वैल्यू 4 लाख का हो गया है। पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था 3 लाख का था, तो 1 लाख से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो एसेट जब इंक्रीज हो जाए तो हम क्रेडिट साइड पोस्टिंग करते हैं। तो यहां पे लिखना होगा बाई स्टॉक 1 लाख, क्योंकि जब एसेट आपका इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगा। रिवैल्यूएशंस में बात का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है कि हमारा अनरिकॉर्ड कंप्यूटर था 75,000 का और हमारा फर्नीचर था 45,000 का। तो जब हमारा एसेट अनरिकॉर्ड हो और उसको रिकॉर्ड करें तो क्रेडिट साइड हमेशा रिकॉर्ड होगा। तो अनरिकॉर्ड एसेट्स में क्या है, कंप्यूटर है आपका कितने का 75,000 का, और एक आपका अनरिकॉर्ड फर्नीचर का वैल्यू है कितने का, तो 45,000 का, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट कह रहा है आपको कि 1 मंथ सैलरीज ₹30,000 इज आउटस्टैंडिंग, यानी 1 मंथ की सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कि लायबिलिटीज है मेरा
तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट डेबिट साइड पोस्टिंग होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट्स 30,000। ठीक है, और तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए आप इसको पहले टोटल करो और देखो किस साइड ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड आपका जो है वो ज्यादा आ रहा है और ये हो रहा है 2,20,000। ठीक है, तो इधर भी आपको 220 करना है, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको आएगा 1,55,000 का। अब ये आपको प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी डेबिट साइड बैलेंसिंग करना हो तो वो प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट साइड जब ज्यादा हो डेबिट साइड से तो प्रॉफिट बैलेंस। ठीक है ना, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, और किस में बढ़ जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर ए एंड बी होंगे ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ये बात हम आपको फॉर्मेट कराते समय बताए थे कि जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इन लोगों का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो गिवन था कि भाई 3:2 का है, तो ये हो जाएगा 93,000 ए को मिलेगा और 62,000 बी को मिलेगा। तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, और इसी तरह से हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ गए होंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे करना है। ठीक है ना, तो आप इस पे और भी सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके बुक्स में या फिर आपके मॉडल शीट्स वगैरह जो अभी सैंपल पेपर बिक रहा है मार्केट में, आप लेके उसका ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और इतना तो आप कर ही सकते हो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो पोस्टिंग है हमारा, वो एसेट इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट्स समझ में आ गया होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी दिक्कत हो, ठीक है ना, तो दिक्कत होने के अगर आपको कोई भी इश्यूज होता है क्वेश्चंस में या फिर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट किया करिए। ठीक है ना, आप मुझे कॉल भी किया करिए, नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शंस में नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो हम आपको नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, आप नंबर नोट कर लेंगे 8210068228। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे बात कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कि आपका इकोनॉमिक्स का भी बैच शुरू हो गया है, क्रैश कोर्स, तो एक वीडियो अपलोड हो गया है और आज से कंटिन्यू वीडियो आपको इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा, तो आप लोग कंटिन्यू वॉच करिए उसको। और दूसरी बात कि अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।